और एक बात बताऊं, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता मेरे भाई जितना अल्लाह करता है। हमारी माँ भी प्यार नहीं करती। माँ अगर हमारा ऐब देखती है तो हमारे अब्बा से कहती है कि बच्चा बिगड़ गया, हमारे बड़े भाई को कहती है कि तेरा छोटा भाई बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह हमारे कितने ऐब देख रहा है, कभी किसी को नहीं बताया। भाइयों, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। न उसने हमारा खाना बंद किया है, न पानी बंद किया है, न इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे तुम? कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी, इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। इसका ख्याल करना, हमेशा अपने आप को पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार समझा करो। ये आजिज़ी आपके पास। और हम तो आई गुनहगार, नेक लोगों को गुनहगार समझने का हुक्म है, हम तो आई गुनहगार। 40 साल तक उसने अल्लाह का कभी नाम भी नहीं लिया। हमारी तरह हमारे भी कई हफ्ते गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम कभी नहीं लेते। 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। दूर है अल्लाह से, बहुत दूर है। 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास। मूसा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया नाले नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो, कल जाएंगे, दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई, पानी की जरूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे, अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे, क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं, उसी की वजह से बारिश रोक दी है, उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है। जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए, एक ना आए, कहते तू नहीं आया, 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा, 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है, निकालो उसको, भगाओ उसको यहाँ से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा ए वो शख्स, 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहाँ से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है। अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो माँ से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है,
मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसे ही हुआ। और इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे? मार डालेंगे। क्या किया? अल्लाह अल्लाह है। चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है। मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है। तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा? तू तो फायदे से पाक है। मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है? नहीं, तू तो फायदे से पाक है। और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है? नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज। अगर माफ कर दिया, वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपाकर। शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल। 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा, हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया? कैसे बरसाया? महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ, मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया। कैसे? का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा, एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा। राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया हो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम, जरा बताना वो कौन बंदा है? तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले। अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुस्वा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना। आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना। सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो। 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूं। किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूं। किसी को राशन भर दो, खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता। ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों? कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है। गौसे पाक कहते मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा,
खाना खिलाने से बड़ी मुझे कोई नेकी नजर नहीं आई। इसीलिए देख लो, गौस पाक के यहाँ भी लंगर, गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर, साबिर पाक के यहाँ भी लंगर, बाबा फरीद के यहाँ भी लंगर, वारिस पाक के यहाँ भी लंगर। ये अल्लाह वाले खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे। जब तक खिलाता था मुसलमान उस वक्त तक बहारें थी। जब से खाना शुरू किया, अब तो मस्जिद का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो मदरसों का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो हज के टूर शुरू करके हज का पैसा भी इतना खा रहा है मुसलमान, सूद भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इसलिए बर्बाद है। हंसने की बात नहीं, तौबा करें। बात खत्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म करूं। यजीद के बारे में, जिस लड़की के साथ उसका चक्कर था, यही बात चल रही थी, बात दूसरी निकल आ गई, बात खत्म कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सरजोन से कहा कि मैं उसको काम तमाम कर दूंगी। यजीद को उसने वर्गलाया कि जंगल जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। यजीद घोड़ा लेके अकेला जंगल में आ गया, उसके पीछे बैठ गई वो लड़की और इतना जोर से उसने घोड़ा दौड़ाया पूरे जंगल में। यजीद हाँप गया और जब बहुत हाँप गया और पानी पानी चिल्लाया तो मशकीज़ा घोड़े पे लटक रहा था, उसने लात मार के यजीद को गिराया। और जब यजीद पानी के लिए पानी पानी चिल्ला रहा था तो उसके सीने पे वो लड़की खड़ी हो गई और खंजर निकाला। कहा, तू मेरे साथ शादी करेगा बदबख्त? जो अपने नबी के नवासे का ना हुआ वो मेरा ईसाई का क्या वफादार हो सकता? ये जुल्म की, जालिम की मौत है, ये जालिम की। जुल्म से तौबा करो। इमाम हुसैन जुल्म के खात्मे की शख्सियत का नाम है, जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली हस्ती। और जब उसको काटने के बाद सरजोन के साथ जो गायब हुई, उसके बाद ना सरजोन का पता चला ना उस लड़की का पता चला। यजीद को लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला, कहीं तक ढूंढा, नहीं मिला। बिल आखिर कई दिनों के बाद लोग जंगल में गए तो देखा कि लाश में कीड़े चल रहे थे, बदबू आ रही थी। उसी हालत में उसको लाया गया और इबरतनाक अंदाज से उसकी तदफीन हुई। ये इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए जुल्म की तरफ मत जाओ। अगर सच्चे हुसैनी है, औरतों पे जुल्म मत करो, बच्चों पे मत करो, पड़ोसियों पे मत करो, इमामों पे भी मत करो। अगर ट्रस्टी लोग मौजूद है तो वो सुन लें। आपके यूपी में, आपका यूपी कह रहा हूं आज, वरना हर रियासत हमारी है, लेकिन बात बड़ी कहने लगा इसलिए आपका यूपी कह रहा। आपके यूपी में 5 लाख तो जलसे पे खर्च करते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तुम लोग। जो इमाम महीने भर तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेके तुम्हारे बाप की मैयत तक और तीजे और दसवें की फातिहा तक हर वक्त तुम्हारे घर पे खड़ा है, आज वो इमाम को 10,000 12,000 देते हो। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी होना चाहिए कि वो सुकून के साथ अपने घर का खर्चा चला सके। जब तुम तनख्वाह नहीं देते, वो घरों घर जाते हो ट्यूशन पढ़ाने, कहीं किसी की किराना दुकान पे काम करते, कहीं किसी टायर की दुकान पे काम करते। मुसलमानों 5, 10, 10 लाख तुम जलसे में खर्चा करते हो और इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और ऐसे ट्रस्टी लोग बन करके बैठे हैं, चंदे से देना है, फिर भी उन्हें दुख होता है इमाम की तनख्वाह बढ़ाने पे। जब चंदा करके ही देना है तो कम से कम 25,000 तनख्वाह दो। क्यों? तुम्हारा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है तो इमाम का बेटा आइसक्रीम नहीं मांगता होगा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी शादी के मौके पे नया ड्रेस मांगती है तो इमाम साहब की बीवी को हक नहीं है नया ड्रेस पहनने? इसीलिए हो क्या रहा है पता है? मुकर्रिर तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे हैं, नातखां तो बहुत मिल रहे हैं, नाजिम तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम मुकर्रिरों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं, नातखानों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं। नकीब आता है, सिर्फ झूठ बोलने आता है तुम्हारा नकीब। बड़ी माजरत के साथ सब नकीबों की बात नहीं कर रहा हूं। आसिफ भाई आपसे माफी चाहते हुए, जुनेद भाई आपसे माफी चाहते हुए, ज्यादातर अहसान भाई झूठ बोलने का 25,000 लेता है वो। हर आलिम अल्लामा, हर पीर शेखुल मशाइख, हर पीर कुतुबुल अक्ताब, हर मजार में सोया हुआ नंगा धड़ंगा रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, जो रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखता था, उसका भी तुम उर्स मनाते हो जालिमों। और नाजिम को बुलाते हो और वो भी झूठी झूठी करामतें गढ़ के झूठ बोलने का 25,000 लेता है और उसको तुम 25 और 30,000 देते हो। और इमाम नमाज पढ़ाता है,
उसको नमाज पढ़ाने पर भी 25,000 देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए अब तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलते। भाइयों, हर मदरसे पढ़ने वाला बच्चा सोचता है मुकर्रिर बनूंगा, नातखा बनूंगा, नाजिम बनूंगा, पीर बनूंगा, इमाम नहीं बनूंगा। एक वक्त आएगा तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे, मसाइल जानने वाले इमाम नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे इमाम चाहते हो तो जितना मुकर्रिर को देते हो उससे ज्यादा इमाम को देना सीखो। ये हमारे दिल का दर्द है, बुरा मत मानना। लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं कहता हूँ मुझे माफ करो, मुझे मरना है और मैं पता नहीं, मुझे सोचता हूँ कि कब बुलावा आए। जाना तो है जल्दी या देर से, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी लंबी उम्र दे, आपको भी दे। मगर इतना कहता हूँ, आशिक लोगों को मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने पर है, क्योंकि हमें यकीन है, यकीन मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और जब मर जाएंगे तो गुंबद वाला नजर आएगा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। कब्र में क्या मजा आएगा, इतने करीब से हुजूर का दीदार करेंगे। अगर वो राजी है तो आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी। कब्र की रात है, कब्र की शब है, किस गुल से मुलाकात की रात। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हज कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलत रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। क्या मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ आज हम सब तौबा कर लेंगे? सब तौबा करते हो? तैयार हो? आज से अल्लाह से वफा करोगे, अल्लाह से सुलह करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के अल्लाह को गवाह बनाए, उसके रसूल को गवाह बनाए, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के वादा करें नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। बोलो सब वादा करते हो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आज से हराम खाना छोड़ोगे इंशाअल्लाह। औरतों पे पाप की नजरें डालना छोड़ोगे इंशाअल्लाह। जो जो चीजें हुजूर को, इमाम हुसैन का दिल दुखाती उससे बचेंगे इंशाअल्लाह। ढोल बाजे तमाशों से बचेंगे इंशाअल्लाह। शादियों में डीजे लगाने से बचेंगे इंशाअल्लाह। खतना हो, शादी हो, तीजा हो, चहलुम हो, अजमत रसूल के जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।